बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक वीज़ा सिस्टम शुरू हो रहा है जिसमें महीने की कैद नहीं होगी, आपके प्रोफेशन की कैद नहीं होगी। इसी टॉपिक पर मैं आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले एक वीडियो बना चुका हूं। जब ये बातें चली थी और ये ख़बर आई थी कि एक नया वीज़ा सिस्टम शुरू होने जा रहा है, तब मैंने वीडियो बनाई थी उस पर कि वो सिस्टम क्या है। और फिर मैंने कल फिर आपको अपडेट कर दिया कि अभी मज़ीद उस पर मज़ीद प्रोग्रेस क्या हुई है। और आज के अखबार में एक बार फिर मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। तो तीनों वीडियो को मैं एक जगह पर इकट्ठा करने जा रहा हूं। जिन लोगों ने पहली वीडियोस मेरी देखी हुई हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि दोबारा से वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों तक वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और जो वीडियोस पहले से मैं बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक वीज़ा सिस्टम शुरू होने जा रहा था जिसमें कहा गया कि आप अकामा होल्डर हैं, आप सऊदी हैं, कोई भी हैं, आप सऊदी अरब में रहते हैं, तो आप बैरून मुल्क से किसी को भी स्पॉन्सर कर सकेंगे। उसमें एक शर्त रखी गई थी कि 3 से 5 लोग एक साल के दौरान आप बुला सकते हैं। एक शर्त ये हुई और दूसरी शर्त उसमें ये थी कि आपको 90 दिन का ये वीज़ा मिलेगा। ये कल के अखबार में ये खबर आई थी कि 90 दिन का, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई थी इस पर डिटेल के आपको 90 दिन का वीज़ा इशू होगा। और इसके बाद आज की जो अखबार है उसमें मज़ीद डिटेल आ गई है। ये कहा गया है, और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले अखबार में, कल के अखबार में मिनिस्टर ने बाकायदा ऐलान किया था। उसने कहा था कि आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, बहुत करीब ऐलान इसका बाकायदा किया जाएगा। और उसमें उन्होंने इसके बारे में कहा था कि इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह जब अप्रूवल आएगी तो उसके बाद हम इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। और ये भी साथ में बता दिया था कि ये अबशर के ज़रिए आप इसको अप्लाई करेंगे, ये मूफा की वेबसाइट पर आपको अप्लाई नहीं करना होगा और अबशर पर इसका डाटा अपडेट किया जा रहा है। तो आज के अखबार में ये मज़ीद डिटेल मिल गई है। उन्होंने कहा है कि 90 दिन का जो आपका वीज़ा है वो होगा एक्सटेंडेबल, यानी मुमकिन तौर पर यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया क्योंकि कोई बाकायदा ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ अभी तक कि 90 दिन का वीज़ा होगा, वो एक्सटेंडेबल होगा और 3 बार ये एक्सटेंड होगा, यानी 1 साल का वीज़ा होगा। इसको आप मल्टीपल वीज़ा कह सकते हैं कि आपका 1 साल का वीज़ा है। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि आपको एग्ज़िट करना इसके लिए ज़रूरी होगा, नहीं होगा, या 3 महीने के बाद ये अपडेट होता जाएगा, इसका अभी तक कोई कुछ पता नहीं है। तो इसकी डिटेल जो आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। साथ में यह कहा गया है कि मुमकिन तौर पर इसकी 500 रियाल फ़ीस होगी सालाना, इसकी यानी 500 रियाल फ़ीस सालाना है। और इसमें ये मज़ीद नहीं बताया गया कि इसको हर 3 महीने बाद जिस तरह अपडेट करना है, अपडेट तो कंफर्म है कि इसको तो अपडेट करना पड़ेगा, तजदीद तो हर 3 महीने बाद करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी तजदीद की फ़ीस 500 रियाल होगी या साल की। यहाँ पर तो कहा गया है कि आप जिस तरह आप तस्वीर पर देख रही हैं कि 1 साल की फ़ीस 500 रियाल होगी। इसी तरह आप 3 से 5 बंदों को बुला सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बुला सकेंगे। और फिर उसमें यह भी कहा गया है कि जवाज़ात और अबशर मिलकर इस पर काम कर रही हैं, मुमकिन तौर पर ये अप्रूवल जल्द आ जाएगी। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मिनिस्टर ने बाकायदा इसका ऐलान किया कि आने वाले दिनों में ये इसकी इंशाल्लाह अप्रूवल आएगी और इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा और बाकायदा इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ कि जिस तरह इससे पहले टूरिस्ट वीज़ा शुरू हुआ था, टूरिस्ट वीज़ा आने से पहले बहुत लोग खुश थे, स्पेशली वो लोग जिनके महीने लेबर ड्राइवर वगैरह इस तरह के महीने हैं, वो बहुत खुश थे कि एक नया सिस्टम आ रहा है और नए सिस्टम के तहत उनको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि उनके प्रोफेशन के मुताबिक विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा तो उनको मिल नहीं सकता। जब टूरिस्ट वीज़ा आया तो उसमें पता चला कि बदकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान वगैरह ये मुल्क शामिल उसमें नहीं थे। तो अभी इसकी शराइत और ज़वाबित आना बाकी हैं। क्या आया हर मुल्क के लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी है, वो अपने लोगों को बुला सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, ये तो वक्त ही बताएगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। जो ही डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ आपको मैं शेयर करता जाऊंगा, आपसे तफसील जो भी होगी मैं बताता जाऊंगा। मज़ीद इसमें ये कहा गया है आज के अखबार में कि
رہائش کا انتظام کرنا ہوگا آپ کو، چاہے وہ کسی ہوٹل میں کرتے ہیں، چاہے آپ کو شقہ مفروشہ لیتے ہیں، یا چاہے آپ کے آلریڈی فیملی سیٹلڈ ہے، آپ کے پاس رہائش ہے سعودی عربیہ میں، تو آپ اس رہائش پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ سعودی عرب میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوگی، آپ جہاں بھی گھومیں۔ سعودی عرب میں کوئی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ نے تقریبات اٹینڈ کرنی ہے، سعودی عرب میں کہیں بھی آپ وزٹ کرنا ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔